नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग हिंदी और कंप्यूटर का टेस्ट साथ में सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हमने यहाँ पर वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर कह रहा है वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो जब दो अभिकारी शब्दों को या खंडों को जोड़ते हैं उसे बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि समुच्चय बोधक शब्द आपके कौन होते हैं, वो भी आपके अभिकारी भी शब्द हो। ये भी ध्यान रखना है कि अभिकारी भी शब्द हो। तो वो जैसे कि और, ठीक है, और अगर से जोड़ते हैं और आपका एवं भी होता है और साथ में आपका होता है तथा, ये आपके होते हैं अभिकारी। मतलब इनका हम लोग विकार नहीं कर सकते। और का क्या विकार करोगे? नहीं कर सकते हो ना। जैसे लड़का है तो लड़का आपका क्या है? विकारी है। जैसे लड़का का लड़की कर सकते हैं, लेकिन और का क्या करोगे? नहीं कर सकते हो। एवं को कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तथा को नहीं कर सकते हो। तो ये आपके अभिकारी शब्द और ये जोड़ने का काम करते हैं, अर्थात ये आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विदाई का विलोम शब्द होता है। विदाई का विलोम शब्द क्या होता है? तो विदाई का विलोम लौटना होता है, अर्थात यहाँ पर डी नंबर होता है। विदाई मतलब लौटना होता है, जबकि अन्य सभी विकल्प आपके यहाँ पर देख सकते हैं गलत दिया है। नेक्स्ट कह रहा है आह्वान, ठीक है, आह्वान ऐसे होता है वर्ड। आह्वान का विलोम बताइए। तो आह्वान का विलोम होता है विसर्जन। क्या होता है? विसर्जन, अर्थात बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा विसर्जन। तथा विगत का होता है आगत। विगत का क्या होता है? आगत होता है। और वहीं पर बात करें परोक्ष, तो परोक्ष का होता है आपका अपरोक्ष। क्या होता है? परोक्ष का अपरोक्ष या प्रत्यक्ष कह सकते हैं, दोनों होते हैं। अपरोक्ष बोल सकते हैं या प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं कि रवि का प्रयोग होता है किसके लिए? सूर्य के लिए करते हैं। सूर्य के और भी होते हैं, जैसे कि आदित्य हो गया, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, दिनकर, भास्कर आदि होते हैं जो कि सूर्य के पर्यायवाची। नेक्स्ट कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पर प्रभाकर देख सकते हैं आपका, ये नहीं। अभी आपने पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि सूर्य का पर्यायवाची है ये, और प्रभाकर रात्रि का नहीं है। वहीं पर रजनी, निशा, विभावरी ये आपका रात्रि की पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। रात्रि में आपका राका भी होता है, ठीक है, राका और रैन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची, तो आँख का पर्यायवाची होता है चक्षु। क्या होता है? आँख का पर्यायवाची होता है चक्षु। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर वासन, मधवा, महेंद्र ये सभी आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। आँख के पर्यायवाची यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे चक्षु तो देख लिया, लोचन भी होते हैं, नयन भी होता है, विलोचन होता है और अच्छी, अतः ये आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंडित का विलोम शब्द। पंडित का विलोम शब्द, तो पंडित का विलोम क्या होता है भाई? तो पंडित का विलोम होता है मूर्ख। क्या होता है? पंडित का विलोम होता है मूर्ख होता है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। यहाँ पर ज्येष्ठ है ना, तो ज्येष्ठ मतलब बड़ा और कनिष्ठ मतलब छोटा। ज्येष्ठ का अब होता है कनिष्ठ। और पराजय का होता है जय, ठीक है, पराजय का हो जाएगा यहाँ पर, जय का हो जाएगा पराजय या पराजय का जय। प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा? प्रधान का, तो प्रधान का हो जाएगा आपका विलोम गौड़। क्या हो जाएगा? गौड़। नेक्स्ट कह रहा है उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम है, तो उपकार का हो जाएगा अपकार, अर्थात अप लगा दिया जाता है यहाँ पर, उपकार का अपकार, ठीक है, उपकार का अपकार हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सापेक्ष का विलोम बताइए। सापेक्ष का विलोम, तो सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। क्या होता है? सापेक्ष का निरपेक्ष, अर्थात आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है रचना के अनुसार शब्द रूप के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के रूप में आप देखा जाए तो आपके कौन होते हैं? रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर आपके होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। कैसे? एक होता है आपका रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। इस प्रकार से तीन आपका सही जवाब। महादेव कौन सा शब्द है? महादेव, महादेव जो शब्द है वो आपका है यौगिक शब्द। कैसा है? यौगिक शब्द है आपका महादेव। यह दो या दो शब्दों देख सकते हैं, महा तथा देव से मिलकर बना है, जिसे अलग अलग आपके सार्थक खंड भी हो रहे हैं, अर्थात यह आपका हो जाएगा यौगिक। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? अच्छा, महादेव में अगर एक अर्थ भी निकाला जाए तो आपका शंकर भगवान भी हो सकता है,
ठीक है, हो सकता है ना। तो आपके ऑप्शन में दे दिया, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शुद्ध कर रहे हैं। वैसे आपका योग रूढ़ भी हो सकता है। आपका महादेव मतलब किसको बोलते हैं, शंकर भगवान को बोलते हैं। तो यहाँ पर योग रूढ़ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर योग रूढ़ ना हो सकता है। अब दोनों में आपको कन्फ्यूजन दे दिया है ऐसे वर्ड में महादेव। तो महादेव में आपको यहाँ पर देखो एक हिसाब में देखा जाए तो महा और आपका देव लिखा है। ठीक है, महा का मतलब होता है, देव का भी मतलब होता है। तो आपका यहाँ पर लगभग आपका योग रूढ़ भी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सजेशन दीजिएगा, यहाँ पर होगा क्या। ठीक है, वैसे आपका जो दिया है वो आपका योग एक शब्द है, और यहाँ पर होना भी चाहिए आपका महादेव मतलब शंकर भगवान को बोलते हैं, तो योग रूढ़ शब्द हो जाना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है, लेकिन एग्जाम में जब होता है तो एग्जाम में क्या होता है आपका एक दिया होता है। अगर मान लो दोनों भी दिया होता है तो आप किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पर आंसर आप लगा के आइएगा, छोड़कर मत आइएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर आंसर नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आप लोग सजेशन जरूर दीजिएगा कि सही वर्ड आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है। तद्भव रूप कौन सा है 12 नंबर में। तो तद्भव रूप आपका क्या हो जाएगा, गीध। गीध, ठीक है, गीध आपका है तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है, ग्रद होता है। ठीक है, गीध का होता है ग्रद होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो तत्सम शब्द आपके हैं। ठीक है, यहाँ पर शेष आपका गुहा है, गौर है, गोस्वामी, ये आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट कह रहा है काठ का तत्सम रूप होता है। काठ का तत्सम रूप, तो काठ का होता है काष्ठ। काष्ठ, ठीक है, अर्थात डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कोठा का तत्सम कोष्ठ होता है। देखो यहाँ कोष्ठ है ना, कोष्ठ, तो कोष्ठ किसका होता है, तद्भव, इसका होता है कोठा। क्या होता है, कोठा होता है। नेक्स्ट कह रहा है तीखा तत्सम रूप है। तीखा का तत्सम रूप आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तीक्ष्ण। क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 3 13 होना मुहावरे का सही अर्थ है। 3 13 होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा 15 का सी नंबर, अर्थात तितर वितर होना। तितर वितर होना होता है आपका यहाँ पर जवाब सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, अर्थात बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। तो जो ज्ञा है इसे हम लोग ज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्या। ज्या से आपको निकल के वर्ड आ गया ज्या। ठीक है ना, और आपके पता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सुवर्ण। सुवर्ण शब्द है, तो सुवर्ण शब्द आपका क्या है, तो सुवर्ण शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अर्थात तद्भव। तद्भव, और सुवर्ण शब्द तद्भव है। और तद्भव को अगर देखा जाए कि तद्भव क्या होते हैं, तो जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है लेकिन बिगड़े हुए। ठीक है, तो आपके होते हैं, लेकिन संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, तो आपके तो यहाँ पर तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जो कि दिया है वाह व्यंजन है। तो वाह व्यंजन क्या है, तो वाह व्यंजन आपका हो जाएगा बी नंबर अंतःस्थ। कैसे, अंतःस्थ, और अंतःस्थ में आपके आते हैं या रा ला वा। ठीक है, उस व्यंजन में क्या होते हैं, तो उसमें होते हैं सा 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 हा। ठीक है, और यहाँ पर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण का प्रत्येक वर्ग जो कि कह सकते हैं का, चा, ता, टा, पा का दूसरा चौथा वर्ड तथा ऊष्म वर्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होते हैं वो आपके अघोष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर आशातीत। आशातीत में तत्पुरुष समास है। और जो आजन्म है, आजन्म में क्या हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, शीतोष्ण, शीतोष्ण काफी महत्वपूर्ण है। शीतोष्ण में तो शीत धन उष्ण, मतलब शीत और उष्ण मतलब विलोम होगा ना, तो हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, और अष्टाध्यायी में होता है द्विगु समास। अष्टाध्यायी में द्विगु समास। नेक्स्ट कह रहा है, अब कंप्यूटर क्वेश्चन आपके हैं, आप निम्नलिखित दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सेल होती है, तो एक्सेल में जो पूरी रो होती है, तो रो को पूरी तरीके से अगर सिलेक्ट करना है तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, तो आपका दबाना पड़ेगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, अर्थात यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, मतलब कि पूरे रो को सिलेक्ट करना। अगर यहीं पर बात करें कंट्रोल प्लस, अर्थात ये जो फर्स्ट नंबर लिखा है ना, कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर उसको करते हैं तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना। वो एक कॉलम को होता है, ये आपका रो होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाली कमांड किस मेनू में पाई जाती है।
तो पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाली कमांड किस मेनू में पाई जाती है? तो 22 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात व्यू में होता है। किस में होता है? पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणी करने के लिए कमांड व्यू को प्रयोग करते हैं अर्थात पाई जाती है। अगला है अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? अलाइनमेंट बटन, तो अलाइनमेंट जो बटन होता है वो होता है फॉर्मेटिंग टूल पर। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार पर आपका अलाइनमेंट बटन होता है। और अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है बायां, दायां, मध्य और का जस्टिफाई। 24 नंबर कह रहा है कि स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है? तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड होती है? तो ये होती है आपकी स्लाइड शो। क्या होती है? स्लाइड शो को शुरू करने के लिए स्लाइड शो कमांड का प्रयोग किया जाता है। जो स्लाइड शो पर क्लिक करने के बाद ही आपका फ्रॉम कह सकते हैं बिगिनिंग तथा फ्रॉम फ्रंट स्लाइड आपकी क्लिक करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सी एक लैंग्वेज है, कह सकते हैं कि सी आपकी एक उच्च स्तरीय भाषा है, अर्थात 25 का यहाँ पर ए नंबर है आपका। सी आपके क्या है? उच्च स्तरीय आपकी भाषा है। और यह उच्च स्तरीय जैसे कि कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी में लिखी जाती है तथा इसे आसानी से समझा जा सकता है। जबकि असेंबली भाषा, यहाँ पर जो असेंबली भाषा होती है तो वो निम्न स्तर की होती है तथा इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? विंडोज एक्सप्लोरर को अगर आपको ओपन करना है तो शॉर्टकट आपको कौन सी बटन को आप कर देंगे? तो अगर साथ में आपको विंडो की प्लस आप ई दबाते हैं तो आपकी विंडो आपकी तुरंत आपकी एक्सप्लोरर आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है WORM का पूर्ण रूप क्या होता है? WORM, तो WORM का रूप हो जाएगा ए नंबर, अर्थात राइट ऑन रीड मैनी। ठीक है, राइट वंस रीड मैनी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पूरा नाम राइट वंस रीड मैनी, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है? तो कंप्यूटर तंत्र अगर काम करता है इसके लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी होता है? तो ये जरूरी होता है प्रचालन तंत्र। क्या होता है? प्रचालन तंत्र आपका होता है, मतलब कि कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इंग्लिश होता है ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? तो 29 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, अर्थात फाइल को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? फाइल को सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे प्रिंट देने के लिए? पहले फाइल करो फिर प्रिंट करो। यहाँ पर एडिट मेनू बार, मतलब जैसे होता है ना एडिट मेनू बार, तो फाइल में परिवर्तित करने के लिए होता है। टूल मेनू बार, यहाँ पर जैसे टूल दिया है तो टूल मेनू बार क्या होता है? तो इस मेनू का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जो टेबल टूल या फिक्सल टूल या ड्राइविंग टूल या स्मार्ट आर्ट टूल या चार्ट टूल या हेडर टूल फुटविलर आदमी करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है सॉफ्टवेयर की प्राथमिकता उद्देश्य डाटा को किस में बदलता है? तो सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य जो होता है तो डाटा को जो आपका होता है वो आपका सूचना, अर्थात यहाँ पर डाटा को सूचना में मुख्य काम यही होता है कि डाटा को कच्चा तथ्य को सूचना में बदलना होता है, मतलब कि डाटा फिर सॉफ्टवेयर फिर सूचना। नेक्स्ट कह रहा है 31 नंबर, एक दो क्वेश्चन आपके जीएस के हैं। कह रहा है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन जो करता है वो कौन करता है? तो आप जवाब हो जाएगा सी नंबर, संसद करते हैं। ठीक है, संसद। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित आपका हो जाएगा 32 का जवाब डी नंबर, अर्थात 51, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य के द्वारा भी पारित मान लिया जाए यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो ये नहीं की जाती है कितने दिनों तक? 14 दिनों तक आपका हो जाता है। 34 नंबर आपका कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड फस्त के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? कितने यहाँ पर? तो किससे अधिक समय नहीं होना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, 1 वर्ष। ठीक है, मतलब आपका 34 का जवाब होगा डी नंबर, 1 वर्ष होता है। ठीक है, और 35 नंबर कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग है एक, तो जो राज्य वित्त आयोग है वो आपका एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक आपका निकाय है जो कि कह सकते हैं कि संविधान के 243 के फर्स्ट के अनुसार होते हैं और यहाँ पर राज्यपाल अपने 5 वर्ष तक वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट आपका जो दिया है 36 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एक उद्योग द्वारा विभिन्न मदों में किए गए कुल खर्च को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित किया जा सकता है।
तो एक उद्योग द्वारा विभिन्न मदों में जो कुल खर्च को होता है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित किया जा सकता है। तो 36 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात पाई चार्ट के माध्यम से। 2-3 क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग की जो जीएस हैं ये आपका रिपीट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई घाटा नहीं होगा, आप उसको रिवीजन ही कर लेना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, और अगला वीडियो नेक्स्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। साथ में आपकी 2 बजे आपकी यहाँ पर आती है हमारी क्या, आपकी यूपी स्पेशल, तो उसको यूपी स्पेशल को भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कुछ ना कुछ सजेशन जरूर दीजिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।